नमस्कार मित्रों, क्या कभी आपने सोचा है कि मुश्किल वक्त क्यों आता है? क्यों कभी कभी जीवन थम सा जाता है और मन में सवाल उठता है, भगवान मैं ही क्यों? लेकिन दोस्त, श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलें इसलिए नहीं आती कि आप टूट जाएं, बल्कि इसलिए आती हैं कि आप निखर जाएं। आज के इस वीडियो में हम उन अमूल्य जीवन मंत्रों की बात करेंगे जो आपको हिम्मत देंगे, रास्ता दिखाएंगे और हर परिस्थिति में मुस्कुराना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कृष्ण की प्रेरणा के साथ, जो जीवन बदल दे। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वह रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। अक्सर हम दूसरों की सफलता को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं, मगर हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है। इसलिए दूसरों के जैसा बनने में अपनी अनोखी पहचान को न खोए। आपको अपनी विशेषताएं और क्षमताओं को पहचान कर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। दुनिया विरोध करे तो डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले ही तैयारी पूरी न हो, क्योंकि शुरुआत करना इंतजार करने से काफी बेहतर है। कमाने वाले को पता होता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बैठकर खाने वाले लोग उसे हाथ का मैल कह देते हैं। चेहरे भी कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, लेकिन इंसान की असलियत वक्त बता देता है। इंसान की जुबान उसके मन का ताला होती है। ताला खुलते ही मन के राज अपने आप बाहर आ जाते हैं। अगर किसी बात को राज रखना चाहते हो तो उसे अपने दिल में दबाना सीखो, क्योंकि जब आप खुद नहीं दबा सकते तो जिसे बता रहे हो वह कैसे दबाएगा। किसी के कहने से अगर अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है। ज्यादा बीमार तो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हों। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, अपनी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वह आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। एक बात हमेशा याद रखना जनाब, जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। प्रेम और मौत में यही एक समानता है, न यह उम्र देखती है, न वक्त और न जगह। अगर रिश्तों को लंबी दूरी तक चलाना चाहते हो तो उनमें भरोसे का होना बहुत जरूरी है। भरोसे के बगैर कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। आपने सही काम कितने किए हैं यह कोई याद नहीं रखता, लेकिन आपकी एक गलती को लोग बार बार याद रखते हैं। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए, ये वहां काम आती हैं जहां पैसा काम नहीं आता। कोई आपसे नाराज है और उसे यह गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका यह गुरूर कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसीलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे मुफ्त में क्यों दिया जा रहा है। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। अगर खुद के शौकत से ज्यादा परिवार की चिंता करते हो तो समझ लो कि तुम जिंदगी को समझ चुके हो। किसी के साथ बुरा करना वह कर्ज है जो परमात्मा तुम्हें 2 गुना करके वापस देता है, वह भी ब्याज के साथ। लोगों को यह तो दिख जाता है कि हम बदल गए हैं, लेकिन यह नहीं दिखता कि हमें उनकी किस बात ने बदल डाला। तजुर्बा रखो सच और झूठ को परखने का, कानों में झर घोलना तो जमाने का काम है। जब किसी की नजरअंदाज करने की हद पार हो जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत समझते हैं। पर्सनैलिटी अगर कपड़ों की होगी तो लोग सिर्फ लाइक करेंगे, और अगर विचारों की होगी तो फॉलो भी करेंगे। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हो। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं।
जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। एक बात बोलूं, कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। नियत साफ रखो, कपड़े अगर गंदे हों तो भी चल जाएगा। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। जिंदगी भी हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है, लोग जरूरत पर ही याद करते हैं। वह सब हो सकता है जो आप सोचते हो, बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। किसी की कमी जब महसूस होने लगे तो समझ लेना कि जिंदगी में उसकी मौजूदगी बहुत गहरी हो चुकी है। सच्चे दोस्त वह होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े। धोखा सिर्फ दर्द की निशानी है, उसमें छुपी होती है लालच और बेईमानी। अच्छी नीयत तुम्हें उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। पता नहीं हकीकत है या इत्तेफाका, अच्छे लोगों के हिस्से में अक्सर घटिया लोग ही आते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग न कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। अब जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथ से नहीं, मौन से जो कहा जाता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने के डर से जी रहे हो। जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो चिंता छोड़ो और सो जाओ। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का, सस्ते में लूट लेती है यह दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद के दुख और दूसरों के सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। मन होना चाहिए किसी को याद करने का, वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। करीब वही होता है जो दूर रहकर भी महसूस होता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने असली चुनौती अपने मन को समझाने की होती है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचें, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। अगर यह लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयास को बदलिए। सफलता के लिए खुद को प्रोत्साहित करते रहिए, क्योंकि कोई दूसरा आपके लिए यह नहीं करेगा। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, शंख में जाती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। कलयुग की दुनिया है, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है, कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी आपको वह नहीं देगी जो आपको चाहिए, जिंदगी आपको वह देगी जिसके आप काबिल हो। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीन मानिए किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं।
अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वह जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं, क्योंकि मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जाने वाले चले जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं, फिर चाहे जितना पुकारो लौट कर नहीं आते। खुले आसमान में वह चमकता हुआ चांद और दिल में जगा हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो ताकि फसल अच्छी हो। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वह बुरे वक्त में भी अच्छे रहते हैं। जन्म के साथ जुबान तो मिल जाती है, पर कुछ लोगों को उसका सदुपयोग करने की कला सारा जीवन बीत जाने के बाद भी शायद नहीं आती। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होती है उसकी सोच हमेशा यही होती है, मुझे मिला हुआ दुख किसी को न मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। यूं तो जिंदगी में आवाज देने वाले ढेरों मिल जाते हैं, लेकिन हम ठहरते वहीं हैं जहां अपनापन महसूस होता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, जरूरत है तो बस तलाशने की। कोशिशें और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की पहचान है। करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। अगर खुशी चाहिए तो तारीफें सुनो, और खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा भी सुनो। लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होते ही बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। एक जैसी लगती थीं माचिस की तिल्लियां, मगर कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर जला डाले। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि जो थोड़ी खुशी होती है वह भी दूर हो जाती है। जख्म वही जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वह तमाशा बन जाता है। अगर आप खुद को जीवन में शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो अपने आप को शिक्षित करो। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर सहते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। जिंदगी में लोगों का ना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। जिंदगी की गाड़ी साथ में रात काटने से नहीं, सुख दुख बांटने से चलती है। रिश्ता उसी से रखो जो तुम्हें खुशी से अहमियत दे। खुद के लिए भी सोचा करो, क्योंकि हैसियत के इस दौर में खैरियत कोई पूछता नहीं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना, क्या पता हौसला भी तेरे हारने का इंतजार कर रहा हो। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है, और जिसका परमात्मा होता है उसके पास सब कुछ होता है। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कई ज्यादा तेजी से निकल रही है। अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। अगर जिंदगी का साथी लाचार हो जाए तो उसे छोड़ो नहीं, संभालो। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। बुरा वक्त गुजर जाएगा। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार नहीं मिलेगा और भरोसा कोई करेगा नहीं। ये दुनिया प्यार की सिर्फ बातें करती है, चलती तो सिर्फ अपने मतलब से ही है। सड़क कितनी भी साफ हो, थोड़ी धूल तो हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो, कभी न कभी उससे भूल हो ही जाती है। दोस्तों, बहुत दूर जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि करीब कौन है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस लहजे में बात करते हो वही आपकी पहचान बन जाती है। जिंदगी में कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं जब हमें समझ नहीं आता कि कौन अपना है और कौन पराया। लेकिन याद रखना,
वक्त ही सबसे बड़ा आईना होता है जो तुम्हें हर चेहरे का असली रूप दिखा देगा। कभी कभी खामोशी भी जवाब होती है, और वो भी ऐसी कि सामने वाले को बोलने से पहले सोचना पड़ता है। असली सुख तो उसी में है जब आपके चेहरे की मुस्कान किसी और के चेहरे पर भी खुशी ले आए। जो लोग दिल के साफ होते हैं वो अक्सर दुनिया के हिसाब से नहीं चलते, लेकिन उनकी नीयत उन्हें हमेशा ऊंचाई तक ले जाती है। अगर रास्ता कठिन लगे तो रुकना मत, क्योंकि कठिन रास्ते ही अक्सर खूबसूरत मंजिलों की ओर ले जाते हैं। कभी भी किसी के बारे में तुरंत राय मत बनाओ, क्योंकि इंसान वो किताब है जिसके कवर से उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कभी किसी की मजबूरी पर हंसना मत, क्योंकि वो वक्त किसी का भी आ सकता है। जो इंसान तकलीफ में भी मुस्कुराना जानता है, दुनिया उसी को सलाम करती है। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, बस जरूरत है तो विश्वास और हौसले के साथ कदम बढ़ाने की। कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि सूरज और चांद दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। बुरा वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन बहुत कुछ सिखाकर जाता है। अगर हार मान ली तो जीत कभी नहीं मिलेगी, इसलिए गिरो, संभलो और फिर उठकर चल पड़ो। तूफान चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, हौसलों के सामने वो भी झुक जाता है। जिन्हें सफर में अकेलापन लगता है, उन्हें अपनी मंजिल पर सवाल उठाने से पहले अपने इरादों को मजबूत करना चाहिए। इंसान का असली चरित्र तब दिखता है जब उसे ताकत और आजादी दोनों मिलती है। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हार भी थककर कहे, इस इंसान का हौसला कमाल है। तुम्हारे आज के संघर्ष ही तुम्हारे कल के सुनहरे सपनों की नींव रखेंगे। याद रखो, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो वक्त की कद्र करता है, वक्त भी उसकी कद्र करता है। किसी को तकलीफ देना आसान है, लेकिन किसी का दर्द समझना बड़ी बात होती है। शांत रहना सीखो, क्योंकि बहते पानी में कभी अपनी परछाई नहीं दिखती। जिसने खुद को वक्त के हवाले कर दिया, वक्त ने भी उसे लोगों के हवाले नहीं किया। जिंदगी एक कहानी है। कुछ लोग किरदार निभाते हैं, कुछ पाठ पढ़ाते हैं और कुछ यादें छोड़ जाते हैं। असली दौलत पैसे की नहीं, अच्छे विचारों की होती है। सफल वही होता है जो अपनी गलती स्वीकार करता है और उसे सुधारने की हिम्मत रखता है। कभी भी हालात के आगे हार मत मानो, क्योंकि वक्त बदलता है और साथ ही किस्मत भी। जो लोग आपको खोने से नहीं डरते, आप भी उनके पीछे भागना छोड़ दो। दुनिया आपको गिराने की लाख कोशिश करेगी, लेकिन आप खुद को उठाने की एक वजह ढूंढते रहना। सुनने की हिम्मत रखो। कभी कभी हम किसी के लिए उतने खास भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इसी बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़ो, बट उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना लगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। यदि आप किसी से कुछ बोलना चाहते हैं तो उससे पहले सुनना जरूरी है। यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो पहले समझना सीखो। और यदि आप कुछ खर्च करना चाहते हैं तो उससे पहले कमाना जरूरी है। आजकल रिश्ते सूर्यमुखी के फूल जैसे हो गए हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत भगवान से करते हो, हद है यार, तुम भी कमाल करते हो। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते उस रास्ते पर जा रहे हैं, ना साथ छोड़ पा रहे हैं, ना ही ढंग से निभा पा रहे हैं, ना खामोश हैं और ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखें। भोजन की कीमत भूख से होती है, ठीक वैसे ही रिश्तों की कीमत वक्त पर साथ देने से होती है। वर्तमान में जीना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी पड़ेगी। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह विश्वास करें और वह हमें यह महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है, लेकिन कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को खत्म कर देता है।
हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वही नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दर्द तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों के तो सिर्फ लहू नजर आते हैं, दर्द नहीं। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वही सफलता मिलने पर तुम्हारी नकल करते हैं। समझदार से मिलो, सीखने को मिलेगा, और बेवकूफ से मिलो, सीख मिलेंगी। केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहां पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जीवन का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। बेटी कुछ भी मांगे तो बिना सोचे लाकर दे देना, क्योंकि शादी के बाद जब भी दोगे उसके शब्द यही होंगे, पापा इसकी क्या जरूरत थी। लोग कहते हैं समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ इंसान को दर्द सहने की आदत हो जाती है। मत कर यकीन, यहां पल भर की मुलाकात पर जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कोई नहीं। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोएं। जिस घड़ी में हंस सकते हो उस घड़ी में कल के लिए क्यों रो। जो आग हमें गर्मी देती है वही आग हमें जला भी सकती है, लेकिन इसमें आग का कोई दोष नहीं होता। जिस तरह मोमबत्ती बिना आग के जल नहीं सकती, उसी तरह इंसान आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा होता है। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल न आए तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें छलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम इतना करो कि उसके मन में तुम्हें खोने का डर हमेशा बना रहे। जो लोग जिंदगी में तुम्हारे साथ रहकर भी छल करते हैं, उनका साथ हमेशा के लिए छोड़ देना ही बेहतर होता है। अगर झुकने से रिश्ते संभलते हैं तो थोड़ा झुक जाओ, लेकिन अगर बार बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो थोड़ा रुक जाओ। जिंदगी में एक सच्चा साथ निभाने वाला साथी उन 1000 चाहने वालों से बेहतर होता है जो सिर्फ दूर से चाहते रहते हैं। अक्सर वही लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं जिनका वक्त कभी हमारे बिना गुजरता ही नहीं था। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खोना नहीं चाहते। समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा बना देते हैं। बुरी संगत में रहने से अच्छा है अकेले रहना। कुछ लोग होली के रंगों की तरह मिलते हैं, वह रंग तो नहीं लगाते, लेकिन तुम्हारी जिंदगी रंगीन कर जाते हैं। गलत लोगों पर भरोसा करना अपनी जान दांव पर लगाने जैसा है। जो लोग हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं, असल जिंदगी में अक्सर बहुत अकेले होते हैं। हम उन्हीं रिश्तों को खोने से डरते हैं जो हम बहुत पहले ही खो चुके होते हैं। जो इंसान अपना कल बदलना चाहता है वह हर हाल में अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता। इंसान की सच्ची पहचान उसके कर्मों से होती है। धर्म चाहे कोई भी हो, कर्म सही होना चाहिए, दिल और स्वभाव अच्छा होना चाहिए। शक्ल का क्या है, वो तो वक्त के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा दिल और अच्छे कर्म ही इंसान को महान बनाते हैं। वक्त तो बदलता रहता है, चेहरे की सुंदरता समय के साथ बदलती है, लेकिन दिल की खूबसूरती कभी फीकी नहीं पड़ती। बीता हुआ वक्त और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। इंसान की असली सुंदरता उसके चेहरे या रंग में नहीं, बल्कि उसके दिल और स्वभाव में झलकती है। दूसरों के बनाए रास्तों पर चलकर तुम सुरक्षित तो रह सकते हो, लेकिन मंजिल पाने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना सीखो। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। रुलाना तो हर कोई जानता है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। धोखे से कमाए गए पैसे को अगर पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर की महंगी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। अपना वह होता है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद अनेकों कष्टों और दुखों का नाश कर देती है। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे समय में ऐसा कोई काम मत करो
कि बुरे वक्त में लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल लगते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो सोचो, भगवान ऐसी समस्या क्यों बनाएंगे जिसका कोई समाधान ही ना हो। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। विश्वास वह शक्ति है जो उजड़ी दुनिया में भी प्रकाश ला सकती है। एक बार खुद पर पूरा भरोसा करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, जो आप चाहते हैं उसे जरूर हासिल करेंगे। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। शिक्षक के बिना वह भी पाना कठिन है जिसे पाने की क्षमता आपके भीतर है। समस्या से बचना नहीं, बल्कि उसका समाधान करना सीखें, क्योंकि समस्या से भागने से नहीं, समाधान से ही छुटकारा मिलता है। कोई कोई वाहवाही जताने से बड़ा एहसान जताता है, और जब कोई वादा टूटता है तो एक इंसान भी अंदर से टूट जाता है। जब आपको अपनी कीमत का एहसास हो जाए तो उन लोगों के साथ रहना मुश्किल हो जाता है जो आपको अहमियत नहीं देते। कभी कभी सिर्फ नोट ही नहीं, इंसान भी नकली मिल जाते हैं। अपने दर्द का बयान करने के बाद भी अगर सामने वाला आपको दर्द देता रहे तो बेहतर यही है कि उससे दूर हो जाएं। बाहरी दिखावा जितना ज्यादा होता है, भीतर की गरीबी उतनी ही गहरी होती है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ जुर्म देकर जाती है। खुद को इतना बेहतर बनाइए कि आज का आप कल के आप से कहीं बेहतर हो जाए। गरीब हो तो गरीब सही, अमीर हो तो अमीर सही, जैसे भी रहो सच्चे रहो, क्योंकि झूठे दिखावे से मिली इज्जत ज्यादा समय तक टिकती नहीं। अगर पढ़ाई लिखाई किसी के संस्कार भुलवा दे तो अनपढ़ रहना ही बेहतर है। शारीरिक सुंदरता का कोई फायदा नहीं अगर इंसान चरित्र से गिरा हुआ हो। ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। जरूरत से ज्यादा समझदार और मूर्ख में फर्क नहीं होता, क्योंकि दोनों किसी की नहीं सुनते। मुश्किल से इस तरह टकराओ कि जीतो तो इतिहास रचे और हारो तो भी इतिहास बन जाए। अगर आमदनी कम हो तो खर्च पर काबू रखो, और अगर जानकारी कम हो तो लफ्जों पर काबू रखो। मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब कि खुद को तबाह कर लिया, और मल्लाल भी नहीं। जीतने का मजा तब आता है जब सभी लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है वह कभी आपका अपना नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कहीं बेहतर है। पुराने दिनों में घर में गजब का अपनापन होता था। घर के दरवाजे भी पहले आपस में गले मिलते थे, अब तो दरवाजा भी अकेला हो गया है। सहनशीलता और संयम कमजोरियां नहीं, बल्कि वो ताकतें हैं जो हर किसी में नहीं होती। सामने मंजिल हो तो रास्ते मत मोड़ो, जो भी मन में हो उस सपने को मत तोड़ो। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती है, एहसास होता है कि माँ बाप हर बात में सही कहा करते थे। रास्ते अलग करने से हम दूर नहीं होते, बस फासले बढ़ जाते हैं। हम भी महंगे जेवरों जैसे हो गए हैं, दिखते तो हैं पर दिलों में जगह नहीं बना पाते। खुद पर काबू रखना ही असली ताकत है। सच्ची ताकत दूसरों पर नहीं, खुद पर नियंत्रण रखने में होती है। अपने हुनर का सही इस्तेमाल करना ही सफलता का रास्ता है। सिर्फ हुनर होना काफी नहीं, उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। खोई हुई चीजों को याद करके वक्त बर्बाद मत करो। जो आपके पास है उसी की कीमत समझो। खुश रहकर जियो, क्योंकि जो जिंदगी तुम्हें मिली है वह किसी और का सपना भी हो सकती है। समय सबका आता है, और यही वाक्य हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। किसी का समय हमें बदलता रहता है। जो आज सफलता से दूर है उसका भी समय अवश्य आएगा। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं, और यह किसी के लिए भी एक जैसा नहीं होता। कभी किसी का समय खुशी, सफलता और समृद्धि में बीतता है, तो कभी किसी का समय कठिनाई, संघर्ष और असफलता में। हम यह नहीं कह सकते कि सफलता सदा किसी एक के साथ रहती है, क्योंकि समय कभी एक सा नहीं रहता। यह याद रखना महत्वपूर्ण है। सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी हैं। समय का सबसे बड़ा महत्व यही है कि अगर हम सही समय पर सही निर्णय लें तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम समय गंवा दें या स्थिति से घबरा जाएं, तो हम अपने लक्ष्य से दूर हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता।
जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन अंदर से मर जाता है। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर ही जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, इसलिए हमेशा मुस्कुराइए और जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद लीजिए। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना, क्या पता हौसला भी तेरी हार का इंतजार कर रहा हो। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन बनता है। जो किया है वह अवश्य सामने आता है, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वे अपनी साधुता और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग अपनी जीवन समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन गांव का एक नवयुवक रमेश साधु महाराज के पास आया और बोला, महाराज, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख और कष्ट क्यों आते हैं? साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, पुत्र, कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है वह हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है। हर व्यक्ति का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। रमेश ने थोड़ा उलझन में पूछा, महाराज, इसका क्या अर्थ है? साधु महाराज ने रमेश को एक छोटी सी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपने राज्य में न्याय और सत्य के लिए प्रसिद्ध था। उसने हमेशा अच्छे कर्म किए और अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि उसके जीवन में भी कष्टों का दौर आ गया। राज्य में भयानक अकाल पड़ा और प्रजा भूखमरी से तड़पने लगी। राजा ने अपनी पूरी शक्ति और संसाधन प्रजा की सहायता में लगा दिए, फिर भी समस्याएं कम नहीं हुई। एक दिन राजा व्याकुल होकर अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरे राज्य में इतनी विपत्ति क्यों आई है? गुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, जीवन के हर चरण में हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं। कभी कभी पूर्व जन्मों के कर्म भी वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। आपके सत्कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे, उनका फल आपको समय पर अवश्य मिलेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। राजा ने गुरु की बातों को समझा और धैर्य रखा। वह दुर्बलता छोड़कर फिर से प्रजा की सेवा में जुट गया। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलीं, अकाल समाप्त हुआ और राज्य में फिर से सुख शांति लौट आई। साधु महाराज ने रमेश से कहा, पुत्र, इस कहानी से यही समझो कि हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और धैर्य नहीं खोना चाहिए। समय आने पर कर्मों का फल अवश्य मिलता है, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते, वे तो निष्पक्ष होकर फल देते हैं। रमेश ने गंभीरता से गुरु की बातें सुनी और निश्चय किया कि वह हमेशा सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, उनका फल समय आने पर अवश्य मिलता है। कर्म निष्पक्ष होते हैं, जो किया है वही लौट कर आता है। जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वो है जो हम बनाते हैं। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं, न साथ छोड़ रहे हैं, न ही साथ निभा पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरु ज्यादा बन जाए, ऐसे लोगों से दिल की दूरी रखना ही बेहतर है। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से समझ आती है। वर्तमान में जीना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी पड़ेगी। अगर भगवान ने तुमसे कुछ लिया है तो वह उससे बेहतर ही वापस देगा। अगर खुद को शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो अपने आप को शिक्षित करो। जीवन में इंतजार मत करो, सही वक्त कभी नहीं आता, वक्त को लाना पड़ता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम सह तो सकते हैं पर कह नहीं सकते। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। अक्सर हम दूसरों की सफलता देखकर उनके जैसे बनना चाहते हैं,
मगर हमें यह याद रखना चाहिए कि परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है। दूसरों जैसा बनने में अपनी अनोखी पहचान मत खोइए। अपनी विशेषताओं और क्षमताओं को पहचानिए और उसी के अनुसार कार्य कीजिए। अगर दुनिया विरोध करे तो डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसी को पत्थर मारती है। कामयाब होने के लिए कई बार जो है उसी में शुरुआत कर देनी होती है, भले ही तैयारी पूरी न हो, क्योंकि शुरुआत करना इंतजार करने से बेहतर है। कमाने वाले को पता होता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बैठकर खाने वाले उसे हाथ का मैल कह देते हैं। चेहरे भी कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, लेकिन इंसान की असलियत वक्त बता देता है। इंसान की जुबान उसके मन का ताला होती है। ताला खुलते ही मन के राज बाहर आ जाते हैं। अगर किसी बात को राज रखना है तो उसे अपने दिल में दबाना सीखो। जब आप खुद नहीं दबा सकते तो जिसे बता रहे हो वो कैसे दबाएगा। अगर किसी के कहने से अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह नरक। इसलिए ये मत सोचो कि कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा और सच्चा है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है। ज्यादा बीमार तो उन चीजों से होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। उन लोगों से बचकर रहो जो तुम्हें दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, मदद लेकर शुक्रिया कहने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ समझने वाले भी। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वह आपको कभी तकलीफ नहीं देगा। याद रखो जनाब, जो इंसान दूसरों की बातें तुमसे बताता है वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताएगा। प्रेम और मौत में एक समानता होती है। न उम्र देखती हैं, न वक्त और न ही जगह। अगर रिश्तों को लंबा चलाना चाहते हो तो भरोसा जरूरी है। भरोसे के बिना कोई रिश्ता टिकता नहीं। लोग आपकी सही बातें भूल जाते हैं, लेकिन एक गलती को बार बार याद रखते हैं। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका गुरूर कभी मत तोड़ना। लोगों ने पूछा, तुम इतना खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसीलिए फंसता है क्योंकि वह यह नहीं समझता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। संसार में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। अगर खुद के शौक से ज्यादा परिवार की चिंता करते हो तो समझ लो तुम जिंदगी को जान चुके हो। किसी के साथ बुरा करना वह कर्ज है जो परमात्मा दोगुना करके ब्याज सहित लौटाता है। लोगों को तो यह दिख जाता है कि हम बदल गए हैं, मगर यह नहीं दिखता कि किस बात ने हमें बदला। तजुर्बा रखो सच और झूठ परखने का। कानों में झर घोलना तो जमाने का काम है। जब किसी की नजरअंदाजी हद पार कर जाए तो अजनबी बन जाना ही बेहतर होता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है लोग उसे ही सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। पर्सनैलिटी अगर कपड़ों की होगी तो लोग सिर्फ लाइक करेंगे, लेकिन विचारों की होगी तो लोग फॉलो भी करेंगे। पानी का स्वाद तब समझ आता है जब आप प्यासे होते हैं। उसी तरह एक सच्चे इंसान का महत्व तब पता चलता है जब आप अकेले होते हैं। जिंदगी का बहुत तजुर्बा नहीं, पर इतना जानता हूं, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। एक बात बोलूं, कभी उनके लिए भी वक्त निकालो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त नहीं मांगते, बस तुम्हारा इंतजार करते हैं। नियत साफ रखो। कपड़े अगर गंदे हों तो भी चल जाएगा, मगर दिल गंदा हुआ तो रिश्ता नहीं चलेगा। लोग रिश्ते तोड़ने के लिए गलत इल्जाम तक लगा देते हैं। जिंदगी भी हेल्पलाइन नंबर जैसी हो गई है, लोग जरूरत पड़ने पर ही याद करते हैं। हर चीज मुमकिन है, बस किसी के साथ बुरा मत करो और अपने ईश्वर पर भरोसा रखो। सच्चे दिल वालों का इम्तिहान जिंदगी सबसे ज्यादा लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटी से ही करो। जब किसी की कमी महसूस होने लगे तो समझ लेना उसकी मौजूदगी तुम्हारी जिंदगी में गहरी हो चुकी है। सच्चे दोस्त वो होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े। धोखा सिर्फ दर्द की निशानी नहीं, उसमें लालच और बेईमानी भी छुपी होती है। अच्छी नीयत तुम्हें ऊपर उठाएगी, गंदी नीयत मुंह के बल गिराएगी। रिश्ते चाहे जितने भी बुरे हो जाएं, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास न भी बुझे
तो आग तो बुझा ही देता है। पता नहीं हकीकत है या इत्तेफाक, मगर अच्छे लोगों के हिस्से में अक्सर घटिया लोग आते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हारता है, 1 अपने परिवार से, 2 और अपनी पसंद के इंसान से। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। कोई इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। खुद से वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज तुम्हारी मन की शांति भंग न कर सके। जब किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। अक्सर वही रिश्ते थका देते हैं जो हमारा इकलौता सुकून होते हैं। अगर दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और अगर सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। जिस चीज पर ध्यान दोगे वह तुरंत सक्रिय होकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथ से नहीं मिलता, और मौन से जो कहा जाता है वह शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी तुमसे ज्यादा चिंता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने के डर से जी रहे हो? जब मैंने तुम्हें बनाया है तो संभालना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो चिंता छोड़ो और चैन से सो जाओ। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का। यह सस्ती दुनिया अक्सर उन्हीं को लूट लेती है जिन्हें अपनी कीमत का अंदाजा नहीं होता। 2 चीजों की गिनती करना छोड़ दो, 1 खुद के दुख, 2 और दूसरों के सुख। यकीन मानो जिंदगी आसान हो जाएगी। जब कोई समझदार इंसान रिश्ते निभाना छोड़ दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। मन होना चाहिए किसी को याद करने का, वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। करीब वही होता है जो दूर रहकर भी महसूस होता है। आत्मा हमेशा जानती है सही क्या है, गलत क्या है, मगर चुनौती मन को समझाने की होती है। एक तीर तभी आगे जाता है जब उसे पीछे खींचा जाता है। इसीलिए जब जिंदगी मुसीबतों से आपको पीछे खींचे तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचें, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। अगर यह लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य नहीं, प्रयास बदलो। सफलता के लिए खुद को प्रोत्साहित करते रहो, क्योंकि कोई दूसरा यह आपके लिए नहीं करेगा। पानी की एक बूंद का फर्क देखो, गर्म तवे पर गिरे तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती सी चमकती है, शिप्पी में जाए तो खुद मोती बन जाती है। बूंद वहीं रहती है, फर्क सिर्फ संगत का होता है। कलयुग की दुनिया है, यहां कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है, बल्कि कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, मगर कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो उम्र भर याद रहता है। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देगी जिसके तुम काबिल हो। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि तुम्हारे भरोसे को कायम रख सके। नियत साफ हो और मकसद सही तो यकीन मानो ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद जरूर करता है। अस्त होता सूरज यह सिखाता है, अंत भी खूबसूरत हो सकता है। वक्त एक तराजू है जो बुरे समय में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं हम सब मिट्टी के बने हैं। मैंने कई अपनों को देखा है जो पत्थर के बने निकले। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जाने वाले चले जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं। चाहे जितना पुकारो वो लौट कर नहीं आते। खुले आसमान में चमकता चांद और दिल में जगा हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे बीज बो ताकि फसल भी अच्छी हो। अच्छे लोगों की एक खास बात होती है, वो बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं। जन्म के साथ जीभ तो मिलती है, मगर उसका सही उपयोग कुछ ही लोग कर पाते हैं। सारा जीवन बीत जाता है, फिर भी कई लोगों को बोलने की कला नहीं आती। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होती है, उसकी सोच यही कहती है मुझे मिला हुआ दुख किसी को न मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले।
जिंदगी में आवाज देने वाले बहुत मिलते हैं, मगर ठहरते वही हैं जहां अपनापन महसूस होता है। हर मंजिल का रास्ता होता है, बस तलाशने की जरूरत है। कोशिश और मेहनत ही सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा ही असली मनुष्यता है। करो तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनो, और खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होते ही बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। माचिस की तीलियां एक जैसी दिखती हैं, लेकिन कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर जला डाले। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुशी होती है वो भी दूर हो जाती है। जख्म वही होता है जो छुपा लिया जाए, क्योंकि जो बता दिया जाए वो तमाशा बन जाता है। अगर खुद को शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो खुद को शिक्षित करो। जीवन में हमेशा इंतजार मत करो, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर सहते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। जिंदगी में लोगों का ना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, और कुछ तुम्हें जीने का असली मतलब बताएंगे। जिंदगी की गाड़ी साथ में रात काटने से नहीं, बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। रिश्ता उसी से रखो जो तुम्हें खुशी और अहमियत दे। कभी कभी खुद के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि हैसियत के इस दौर में खैरियत कोई नहीं पूछता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना। क्या पता हौसला भी तेरे हारने का इंतजार कर रहा हो। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही जीवन होता है। जो किया है वो सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है, और जिसके साथ परमात्मा होता है उसके पास सब होता है। इंतजार मत करो। जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कई गुना तेजी से निकल रही है। अपना नसीब खुद बनाओ, क्योंकि जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। अगर जिंदगी का साथी लाचार हो जाए तो उसे छोड़ो मत, संभालो। इंसान को अपनी नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी भी पीछे से मिलती है, और धोखा भी। अगर बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार नहीं मिलेगा, और भरोसा कोई करेगा नहीं। ये दुनिया प्यार की बातें बहुत करती है, मगर चलती सिर्फ अपने मतलब से है। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो लगती ही है। इसी तरह इंसान कितना भी अच्छा हो, कभी न कभी उससे भूल हो ही जाती है। कभी बहुत दूर जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि नजदीक असल में कौन है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस लहजे में बात करते हो वो ही तुम्हारी पहचान बन जाती है। उसी लहजे में सुनने की हिम्मत रखो जैसे लहजे में तुम दूसरों से बोलते हो। कभी कभी हम किसी के लिए उतने खास भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इसी बात ने तोड़े हैं। लोग क्या कहेंगे? उड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उतना ही उड़ो जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। जिंदगी कितनी भी कठिन लगे, तुम हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते। अगर किसी से कुछ बोलना चाहते हो तो पहले सुनना सीखो। अगर कुछ लिखना चाहते हो तो पहले समझना सीखो। अगर कुछ खर्च करना चाहते हो तो पहले कमाना सीखो। आजकल रिश्ते भी सूर्यमुखी के फूल जैसे हो गए हैं, जिधर ज्यादा फायदा दिखता है उधर ही घूम जाते हैं। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब साथ देते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। उम्मीदें इंसानों से लगाकर फिर शिकायत भगवान से करते हो। हद है यार, कमाल करते हो तुम भी। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी।
दोनों का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते ऐसे मोड़ पर हैं, ना तो साथ छोड़ रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं। अब एक कहानी ध्यान से सुनो। पूरे दिन यहां वहां भटकते हुए वह लड़की थक हार कर संपूर्ण सुख की तलाश में थी। फल लगने पर वृक्ष झुक जाते हैं, वैसे ही सज्जन पुरुष धन और ज्ञान पाकर और विनम्र हो जाते हैं। जो मासूम लोग होते हैं वे गुस्से में भी रो पड़ते हैं। अच्छी किस्मत वाले लोग थोड़ा सा बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, लेकिन बुरी किस्मत वाले लोग थोड़ा सा अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की एक अच्छी बात है कि वह चाहे जैसा भी हो गुजर ही जाता है। समय कभी एक सा नहीं रहता, कभी इंसान को जमीन पर गिरा देता है तो कभी जमीन से उठाकर सिंहासन पर बैठा देता है। अजीब खेल है ऊपर वाले का। लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राह दिखाता भी वही है। मुश्किल घड़ी में वो दिखता नहीं, लेकिन साथ वही देता है। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के लेख। कर्म अच्छा करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। फर्क सिर्फ इतना सा है, कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। दर्द न होता तो खुशी की कीमत कौन समझता। अगर सब कुछ चाहने से मिल जाता तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही नहीं पड़ती। कर्म की गठरी लाद कर इंसान जग में फिरता है। जैसा करेगा वैसा भरेगा, क्योंकि विधि का यही विधान है। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर केवल सोचने से नहीं। एक सपना टूटने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले का नाम ही जिंदगी है। जब किसी दर्द की दवा न मिले तो समझ लेना इसका इलाज अब वक्त ही करेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी सब जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार श्मशान तक साथ चलेगा, लेकिन तेरे अच्छे कर्म जन्म जन्मों तक साथ चलेंगे। घमंड मत करना जिंदगी में, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत सुंदर जवाब मिला। हवा तो धूप में भी चलती है, लेकिन आनंद छांव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान हर जगह हैं, पर सच्चा आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। प्रभु कहते हैं, यदि हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। अगर छल हुआ है तो भविष्य में हिसाब भी होगा। जीत उसी की होती है जो हारने के बाद भी हार नहीं मानता। भगवान से अगर कुछ मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने का एक उसूल है, झुककर चढ़ो। जिंदगी भी बस यही मांगती है। अगर आप झुककर चलोगे तो शिखर तक जरूर पहुंचोगे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले स्वयं से यह सवाल जरूर पूछें, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? जवाब मिलेगा, और वही जवाब तुम्हारे सफर को आसान बना देगा। क्या मैं सफल रहूंगा? हां, बिल्कुल रहोगे, अगर सब्र और मेहनत को अपना साथी बना लोगे। सब्र एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें भले ही कड़वी हों, लेकिन फल हमेशा मीठा ही होता है। समय समय पर खुद को बदलो, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं मिलता। दिल भी वहीं तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। अक्सर देखा है, जो बुरे वक्त में साथ देते हैं, अच्छे वक्त में उन्हें ही ठुकरा दिया जाता है। जैसे अंधा आदमी आंखों की रोशनी आते ही सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक देता है, जिसने उसका हमेशा साथ दिया था। कभी किसी की तारीफ सुनने के लिए काम मत करो। जो भी करो दिल से करो, फिर चाहे लोग तारीफ करें या आलोचना, तुम सब सह लोगे। अगर सच में चाहते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें तो मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान की असली कदर उसके जाने के बाद ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता हमें चिता तक ले जाती है, जबकि चिंतन हमें परमार्थ तक पहुंचाता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम निराशाओं को पार कर सकते हैं। जीवन एक यात्रा है, इसमें रुकना नहीं बल्कि सतत आगे बढ़ते रहना आवश्यक है। कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। निराशा केवल एक क्षणिक स्थिति है, उसे अपनी पहचान मत बनने दो। चिंता हमारी मानसिक स्थिति को कमजोर कर देती है, जबकि चिंतन आत्मविश्वास बढ़ाता है। यदि आप ध्यान भटकने से बचना चाहते हैं तो आत्मविश्लेषण करें और सकारात्मकता अपनाएं।
कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन भी डगमगा गया था। जब उसने अपने सामने अपने ही बंधु बांधव गुरुजनों को देखा तो चिंता में डूब गया। उस चिंता ने अर्जुन को उसके लक्ष्य से भटका दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान का अमृत पिलाया। हे पार्थ, चिंता नहीं, चिंतन करो। श्रीमद् भगवद गीता का वह ज्ञान न केवल अर्जुन को जागृत कर गया, बल्कि संपूर्ण मानवता को मार्गदर्शन दे गया। कान्हा कहते हैं, जीवन को सकारात्मकता के साथ जियो, हर दिन एक नई शुरुआत मानो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। तो मुस्कुराओ और आगे बढ़ते रहो। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहता है, उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देता है, ताकि वे संघर्ष करके मंजिल तक पहुंचे। हार मत मानो। याद करो उन लोगों को जिन्होंने कहा था, तुझसे नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर भरोसा मत खोना। जो ईश्वर रात में टहनी पर सोते परिंदों को नहीं गिरने देता, वह तुम्हें कैसे गिरने देगा। बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा। आपके सपनों से किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कोई अपनी तकदीर बनाने में लगा है। इसलिए किसी के भरोसे मत बैठो, अकेले चलने की हिम्मत रखो, धैर्य रखो और निराश मत होना। जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। हम अक्सर सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, लेकिन क्या कभी यह सोचा है भगवान क्या कहेंगे? आपका बुरा वक्त ही है जो अपनों और परायों की पहचान कराता है। अच्छे वक्त में तो सभी अपने लगते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, दुख जीवन का सबसे बड़ा मित्र है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। अच्छे लोग भी तभी तक अच्छे रहते हैं जब तक आप उनके अनुसार चलते हैं, या जब तक वे आपको किसी से बेहतर समझते हैं। वही लम्हा जो ठोकर देता है, जीने का तरीका भी सिखा जाता है। गलती वही करता है जो काम करता है। निकम्मे लोग तो दूसरों की बुराइयों में वक्त बिताते हैं। कुदरत का नियम है, जो आप बांटते हैं वही लौट कर मिलता है, चाहे वह इज्जत हो, दौलत हो, नफरत हो या मोहब्बत। कमजोर से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह तब वार करता है जब आप कल्पना भी नहीं करते। आज की तकलीफ ही कल की कामयाबी की बुनियाद रखती है। खुद की समझदारी सबसे ज्यादा मायने रखती है। अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे, लेकिन उनके संस्कार और सोच अलग अलग थे। हर इंसान की अपनी खासियत होती है, इसलिए तुलना कभी मत करो। एक दिन तुम्हारे कर्म ही लौट कर आएंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। अर्जुन होना तब आसान होता है जब जीत निश्चित हो, लेकिन जब मृत्यु निश्चित हो तब अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। अकेले होने से मत डरना, क्योंकि सबसे ऊंचे मुकाम पर इंसान अकेला ही होता है। जो समय पर चुप नहीं रहते वे मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। लोग आपकी जिंदगी में आपकी कमियां ढूंढने आएंगे, इसलिए अपने राज को राज रखना सीखो। मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि हर कोई तुम्हारी जरूरत महसूस करेगा। जब भविष्य धुंधला लगे तो वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। समय के साथ खुद को बदलना ही बुद्धिमानी है। अगर अपने राज्य को शत्रुओं से बचाना चाहते हो तो दोस्तों से भी रहस्य छुपाना जरूरी है। जीवन में गलती एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब। गलती के एक पन्ने के लिए पूरी किताब मत खो देना। अक्सर परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। चाहे परिवार हो या संगठन, उनकी सफलता आपसी समझ, संवाद और सम्मान पर निर्भर करती है। धैर्य और तपस्या से ही उजाला फैलता है। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं। सूरज भी धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही उठान भी समय के साथ ही होता है। कठिन परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, वे एक दिन जरूर बदलती हैं। खुद को तनाव से बचाओ और हर स्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करो। दयालुता कोई काम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे अतीत को समझे, तुम्हारे भविष्य पर विश्वास करे और तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करे जैसे तुम हो। सुदामा के पास भौतिक ताकत नहीं थी, लेकिन उनकी मित्रता ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर विवश कर दिया। तुम वही चीज खोते हो जिससे जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हो। जो तुमसे छीना जा सकता है उसे अपना मत मानो। जो इंसान धोखा सहकर भी सच्चाई से चलता है वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत निश्चित होती है। जीवन में सफल होना है तो सीखते रहो,
नई चीजों के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि चुनौती कभी भी आ सकती है और अवसर कहीं से भी। गुरु से ज्ञान लो, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर। शक का कोई इलाज नहीं। मौन सबसे बड़ा साधन है और शब्द सबसे तीखा बाण। कुदरत के उसूलों को समझो, अपने उद्देश्य को याद रखो और आत्मविश्वास बनाए रखो। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारा है वह कल तुम्हारा नहीं भी रह सकता। अपने कर्मों से कोई नहीं बचता, भीष्म पितामह तक नहीं। केवल गंगा नहाने से पाप नहीं धुलते, कर्म सुधारो तभी मोक्ष मिलेगा। कड़वा ज्ञान देने वाला सच्चा मित्र होता है, जबकि मीठी बातें करने वाले अक्सर चापलूस होते हैं। नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन मिठाई में अक्सर पड़ जाते हैं। जो आपकी भावनाएं समझकर भी तकलीफ दे, वह कभी अपना नहीं हो सकता। बदलाव प्रकृति का नियम है, कोई बदल जाए तो दुखी मत होना। भोजन की कीमत भूख से होती है, वैसे ही इंसान की कीमत वक्त पर पता चलती है। जीवन एक यात्रा है, जहां रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य कभी नहीं। जो भी हो, भरोसा रखो, धैर्य रखो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, केवल अपना कर्म करते रहो। श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक है, चाहे वह शिक्षा हो, रिश्ते हो, सफलता हो या आत्मविकास। जब हम समय को सम्मान देते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं, तब हमारा जीवन अधिक संतुलित और समृद्ध बनता है। समय के साथ चलने का अर्थ यह नहीं कि हमें केवल जल्दी जल्दी काम करना है, बल्कि इसका गहरा अर्थ यह है कि हमें हर क्षण को समझदारी से जीना है, सही निर्णय लेना है और हर कदम सोच समझकर उठाना है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाते हैं, लेकिन धैर्य और विवेक के साथ उठाए गए कदम हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाते हैं। हमें अपने प्रयासों को समय के साथ जोड़कर अपनी सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हर दिन कृष्ण की प्रेरणा आपके जीवन में नई ऊर्जा लाए।